आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी पे बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होती सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या? 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहां नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सहारे आप अपनी लड़ाई को लड़ लोगे? मैं आपको 3-4 समस्याएं यहां की रखता हूं, जो साथी यहां उपस्थित भी हैं। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2011 की बहाली 2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई, इसके बावजूद भी फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेअसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी इतनी है, तो दलित पिछड़ों के बच्चे यहां जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कुशवा, मौर्य, साके, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जिसको सैनी आपके यहां कहते हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? आप मुझे बताइए। क्या आज देश में समानता आ गई है? तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पे बैठने देगा? इसलिए निजीकरण करके जिस तरह से इनके बच्चों का रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए करेंगे और इनको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथ साथ हमारी, आपके यहां ममता कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे यहां आशा कार्यकर्ता कहते हैं। हमारी जो ममता कार्यकर्ता बहनें हैं उनको प्रति गर्भवती मात्र 300 रुपए राशि मिलता है, और जबकि उनका काम बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम 30,000 रुपए वेतन उनका करना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, और उनको परमानेंट भी करना चाहिए। मैं तो होमगार्ड के भाइयों के लिए भी 30,000 रुपए के वेतन की जो है सरकार से मांग करता हूं कि 30,000 रुपए का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपए मिलना चाहिए। ये मांग मैं सरकार को करता हूं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना, ज्वाइनिंग भी होगी, और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का करोगे, चिंता मत करो। एक समस्या जो SC ST के कर्मचारियों ने मेरे सामने रखी है, बिहार सरकार द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के तहत रोस्टर स्थगित रखते हुए
अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के अनुमान्य 17% पदों को फ्रिज रखकर शेष 83% पदों पर मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के पद 56 में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील संख्या 4800/2017 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर दिया जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से जब प्रमोशन नहीं हो रहा है तो बैकलॉग भी नहीं आ रहा है, ना नई नियुक्ति आ रही है और ना ही हमारे मूल पदों से प्रमोशन हो पा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अब मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट में और वेलफेयर कमेटी में आपका मामला जो है रखने का काम करूंगा, और साथ साथ मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, आप भी कमर कस लो। जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है, उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहां बड़ी समस्या जो जमीन की है, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार जो है, सरकार ने वादा तो किया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन सर्वे के नाम पे, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे 1 गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी 1 गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, अपनी बुरी मंशा से की जा रही इस योजना को सरकार तत्काल रोक के जमीनों के अधिकार को सुरक्षित करने का काम करे, वरना तो सरकार याद रखे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए सरकार से हर तरह की लड़ाई लड़ने का काम हम यहां से लेकर दिल्ली तक करेंगे, और अपने लोगों की जमीन को किसी भी कीमत पे सरकार को छीनने हम लोग नहीं देंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इसके लिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो सरकार कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटना बंद करे। अगर आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो मुख्यमंत्री, तो पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देते, क्यों कुर्सी चिपके हुए? इस तरह से तो सांप भी चंदन के पेड़ से नहीं लिपटता, जिस तरह से आप कुर्सी से चिपटे हुए हो। अगर नहीं काम कर पा रहे हो, नहीं लो जनता के हितों की रक्षा कर पा रहे हो, तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते मुख्यमंत्री जी? आपको सोचना चाहिए। जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया और आपने हमेशा जनता को धोखा दिया। ये मौका मिलने पे धोखा का काम अब इसमें बिहार में बंद होने वाला है। अब अगर मौका मिलेगा तो काम करने वाले लोगों को मिलेगा, और जब मौका मिलेगा काम करने वाले लोगों को, तो धोखा बंद हो जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप यहां आए, आपने इतनी बड़ी संख्या में यहां आके सरकार को चेताने का काम किया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आपने पिछले 7-8 साल में बहुत मेहनत की है। आपने अपनी मेहनत के बदौलत इस नीले झंडे को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अभी भाई ददन जी भी कह रहे थे, जौहर साहब भी कह रहे थे, अमर ज्योति जी और भाई कमल वालिया जी भी कह रहे थे कि अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। आने वाले 8-10 महीने संघर्ष के महीने हैं।
जिस तरह आज आप बड़ी संख्या में जुटे हैं, यहाँ से जब आप घर लौटेंगे तो चैन से नहीं बैठना, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति बनानी पड़ती है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण से लेंगे, एसपी डीएम वोट से लेंगे, सीएम पीएम। उन्होंने ये भी कहा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लोगे तो ये निकम्मी सरकारें भी हटेंगी और आपके हाथ में भी ताकत आएगी। तो मैं अपने गांव के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि वो आज से रजिस्टर बना ले और एक एक घर को जोड़ के भाईचारा बनाने का काम करे, बहुजन समाज में एकता बनाने का काम करे, अपनी शक्ति बनाने का काम करे और आने वाले समय में संघर्ष के बलबूते किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं, कलम की ताकत अपने हाथ में लेके लोगों के भविष्य को बदलने वाली शक्ति अपने हाथ में सत्ता के रूप में लेने का काम करे। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानी यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना मेरे साथियों, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम देंगे, उद्योग धंधे लगा के आपके जिलों में रोजगार देंगे और जिनको प्राइवेट सरकारी नहीं करना उनको लोन देके उद्योग लगाने का, अपना काम करने का मौका देंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग लगा के घर तक रोजगार दिलाने का काम करेंगे और इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल के दाम जो है उनकी इच्छा अनुसार दिलाने का काम करेंगे और जीवन भर मजदूरी कर करके मरने वाले इन परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समान एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू करेंगे और समान हेल्थ पॉलिसी, कॉमन हेल्थ पॉलिसी इस प्रदेश में लागू करेंगे। अमीरों जैसा इलाज गरीबों को मिलेगा और अमीरों को जैसे मिलने वाली पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिलेगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर साल 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम करेंगे और इस देश की सेवा करने का मौका देंगे। साथ साथ 2010 टोला सेवा संस्करण बोर्ड के नाम पर अभी तक बहाली नहीं हुई है। कितनी समस्या बताओगे? मैंने आपको समाधान बता दिया है। हिम्मत करके आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ खड़े हो जाओ, एक समस्या नहीं रहेगी और आप मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। और जिन साथियों ने अपनी समस्याएं दी है, जो राष्ट्रीय स्तर की है उन पर राष्ट्रीय स्तर पे और जो प्रदेश स्तर की है उन पर प्रदेश स्तर पे मुहिम चला के संघर्ष किया जाएगा और आपकी मांगे पूरी करवाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद।